हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने रूल नंबर 8 के बारे में। तो रूल नंबर 8 क्या है बच्चों, चलिए उसको समझते हैं। और अपनी जो सीरीज चल रही है, अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए आप, और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रूल नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जब भी आपको कोई मेटल ना वाटर से रिएक्शन करता है, क्या लिखेंगे आप, जब भी कोई मेटल आपका किससे रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक है। अब मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। बहुत बढ़िया, ये बनता है, ये रूल है अपना। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर से बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोडियम, तो हमने लिया कि सोडियम एक मेटल है और इसने रिएक्शन किया वाटर से, ठीक है। और जब इसने वाटर से रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये बनाएगा NaOH, और साथ में रिलीज होगी क्या, हाइड्रोजन गैस। खत्म, बस हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा एग्जांपल कि जब भी मेटल आप वाटर से रिएक्शन करेगा, ठीक। अच्छा, अगर हमारी मेटल कुछ और हो जाए, लाइक जैसे मेटल में हम लेते हैं, इस बार मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारी मेटल मैग्नीशियम हुई और मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया वाटर से, तब क्या होगा, मैग्नीशियम को थोड़ा गर्म करना पड़ता है, ठीक है। ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर बात करते हैं कि यानी कि नॉर्मल पानी के साथ गर्म नहीं होता है, जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक। तो यहाँ से ये हॉट वाटर है आपका, ठीक है। तो इसके साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, देखिए ये बनाएगा आपका MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की वजह से 2 होती है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, और फिर ये आपका हाइड्रोजन गैस जो कि रिलीज हो रही है, ठीक है। मैंने जो भी बताया आपको कि सर मैग्नीशियम जो है, आप क्या बता रहे थे वाटर के साथ, तो मैंने कहा कि नॉर्मल जो आपका सोडियम है ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्शन कर लेता है, यानी ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेता है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि दोनों के दोनों कैसी मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। और जैसे ही इनको आप इन्वायरमेंट में लाते हो तुरंत ये रिएक्टिव हो जाती हैं। लेकिन मैग्नीशियम ऐसा नहीं है, मैग्नीशियम को थोड़ा जलाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। और मैग्नीशियम जो अपना है वो हॉट वाटर के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये बन गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। मैंने तो हॉट वाटर लिया है यहाँ पे, ये है आपका हॉट वाटर, ठीक है ना, ये आपका हॉट वाटर है, ठीक। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। और उसके बाद मैं एक रिएक्शन आपको देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम लेता हूँ और नॉर्मल वाटर के साथ जो है रिएक्शन कराता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, और यहाँ पर ये H2 गैस रिलीज होगी, ठीक। तो ये आपको बताना है बच्चों कि ये क्या कंपाउंड बनेगा, इसे आपको हमें कमेंट में करके बताना है। और वैसे भी ये वाला केस तो मैंने क्लास में सभी बच्चों को बता रखा है कि आखिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, सॉरी वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। अगर आपको ये इसमें डाउट है ना, तो हमारा मैग्नीशियम वाला एक छोटा सा वीडियो है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि मैग्नीशियम किस किस कंडीशन में रिएक्शन करता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में अगले रूल के साथ, जब तक कि आप इसको पढ़ लीजिएगा।